हाजी मस्तान मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन और किंग ऑफ स्मगलिंग। हाजी मस्तान, जिसका असली नाम मस्तान हैदर मिर्जा था, मुंबई के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली अंडरवर्ल्ड डॉन्स में से एक था। उसका जन्म 1 मार्च 1926 को तमिलनाडु के कुड्डलोर जिले के पनायूर गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह एक ऐसा गैंगस्टर था जिसने अपनी जिंदगी में कथित तौर पर कभी गोली नहीं चलाई, लेकिन मुंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया में उसका दबदबा ऐसा था कि उसे किंग ऑफ स्मगलिंग कहा जाता था। 1934 में गरीबी से तंग आकर उसके पिता उसे लेकर बेहतर जीवन की तलाश में मुंबई आ गए। हाजी मस्तान ने मुंबई के डॉकयार्ड बंदरगाह में एक कुली के रूप में काम करना शुरू। यहीं से उसने तस्करी की दुनिया को समझा। वह छोटे पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक सामान, विदेशी घड़ियां और सोने की तस्करी में शामिल हो गया। उस समय भारत में ये चीजें आसानी से उपलब्ध नहीं थीं और कानूनी तरीके से उन पर भारी टैक्स लगता था। 1950 के दशक के मध्य में हाजी मस्तान ने बखिया बंधुओं के साथ मिलकर तस्करी के धंधे में अपना नेटवर्क मजबूत किया। उसने तस्करी के दांव पेंच सीखे और जल्द ही एक बड़ा तस्कर बन गया। हाजी मस्तान अपनी इस अनोखी कार्यशैली के लिए जाना जाता था कि उसने कभी सीधे तौर पर हिंसा का सहारा नहीं लिया। उसके खिलाफ किसी अदालत में कोई हत्या या बड़ा अपराध साबित नहीं हुआ। वह धमकियों, पैसे और अपने प्रभाव से काम करवाता था। सोने और इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी उसका मुख्य धंधा सोने, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की तस्करी का था। वह खुद को समंदर का राजा कहता था। हाजी मस्तान का बॉलीवुड से गहरा रिश्ता था। कहा जाता है कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के कनेक्शन की शुरुआत उसी ने की थी। 1980 के दशक में हाजी मस्तान ने अपराध की दुनिया से हटकर राजनीति में कदम रखा। उस समय एक अनूठी पहल थी। हाजी मस्तान ने मुंबई में 3 बड़े गिरोहों की नींव रखी थी। हाजी मस्तान का खुद का गिरोह, करीम लाला का पठान गैंग और वरदराजन मुदलियार का तमिल गैंग। बाद में दाऊद इब्राहिम ने भी उसकी छत्रछाया में अपना करियर शुरू किया, लेकिन बाद में अपनी अलग पहचान बनाई। हाजी मस्तान की मृत्यु 1994 में दिल का दौरा पड़ने से हुई।